Hello friends, here I have questions of some sentence improvement. Here we have to see. In first sentence, I have been intimated that the PM is likely to visit our university following month. यानी कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ या फिर इंटीमेटेड हूँ दैट PM हम लोग की यूनिवर्सिटी में आने वाले महीने में आने वाले हैं. तो जब आने वाला महीना हो यानी फॉलोइंग मंथ, तो उसमें खास होता है द फॉलोइंग मंथ यूज़ किया जाता है. आई हैव बीन इंटीमेटेड दैट द PM इज़ लाइकली टू विजिट आवर यूनिवर्सिटी द फॉलोइंग मंथ होगा, बी होगा. इसमें सेंटेंस में हमको सिर्फ द छूटा है, द लगाना पड़ेगा क्योंकि जब अगले महीना का बात हो तो द फॉलोइंग मंथ, आने वाला महीना द फॉलोइंग मंथ, खास मंथ है, स्पेसिफिक है, द फॉलोइंग मंथ होगा. जैकब इन्फॉर्म्ड मी दैट ही फर्स्ट वेंट टू पेरिस एंड देन टू द USA. जैकब ने मुझे बताया कि पहले वो पेरिस गया फिर USA. तो यहाँ देखिए, यहाँ तो ये वैसे तो ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आर्टिकल का है, लेकिन यहाँ वर्ब का दे दिया है. तो देखिए वर्ब में यहाँ भी पास्ट फॉर्म है, पास्ट में है, यहाँ भी वर्ब टू है पास्ट में, तो इसमें तो कोई एरर नहीं है. इधर भी पास्ट इधर भी पास्ट, दो सेंटेंस का दोनों पार्ट में, दोनों क्लॉज में ये प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों में पास्ट है, तो इसमें तो कोई एरर नहीं है, इसलिए इसमें कोई एरर नहीं है. इसमें इन्फॉर्म्स नहीं होगा, इन्फॉर्म नहीं होगा, इन्फॉर्मिंग नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट होगा इसमें. गांधी फ्रीक्वेंटली वेंट टू द जेल ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट बट लेटर ऑन ही वॉज कन्फाइंड टू द आगा खान पैलेस, आगा खान प्लेस एट पुणे. मतलब गांधी जी बार बार जाते रहे जेल फ्रीडम मूवमेंट के दौरान, मतलब आज़ादी स्वतंत्रता के लिए लड़े जाने वाली क्रांति के दौरान. बट लेटर ऑन, लेकिन बाद में वो कन्फाइन सीमित हो गए आगा खान के प्लेस में पुणे में. तो मतलब जब तब तक जेल जाते रहे, तो जेल जाना मतलब कोई गलती किया हो तभी जाएंगे जेल. ऐसे किसी से मिलने जाना हो, कोई स्पेशल काम के लिए जाना हो जेल, जिससे मिलने जाना हो, पुलिस इंस्पेक्टर से मिलने जाना हो या फिर जेलर से मिलने जाना हो, तो वो स्पेसिफिक काम हो गया. स्पेसिफिक काम के लिए जाना हो तब हम द यूज़ करते हैं. लेकिन ऐसे जाना हो कि कैदी के रूप में जाना हो या फिर आप पुलिस हो तब जा रहे हो, तो ये तो ड्यूटी है. कैदी भी बन के जा रहे हो तो ये तो जेल जाना ये है. तो इसमें स्पेसिफिक कोई काम नहीं है इसमें, इसलिए इसमें द नहीं लगेगा, इसमें द का यूज़ नहीं होगा. तो वेंट टू जेल हो जाएगा डायरेक्ट, वेंट टू जेल होगा, द का यूज़ नहीं होगा. स्पेसिफिक काम होगा तब द का यूज़ होता है. इसमें प्रूफ क्या करना होगा, द हटा देना होगा, तो यहाँ हटाया तो वेंट टू जेल हो जाएगा सीधा. इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स the credit should go to a player who wins the laurels for the nation and not to the player who boasts of his relations with the authorities. यानी कि खेल के मैदान में क्रेडिट उस प्लेयर को जाना चाहिए जो अपने नेशन, अपने देश के लिए लॉरेल्स, पदकें या बहुत सारी थी स्वर्ण पदक या फिर जो भी हो जीतता है, ना कि उस प्लेयर्स को क्रेडिट जाना चाहिए जो अपना रिलेशन अथॉरिटीज़ के साथ लोगों के सामने हाँकता है, बताता है कि मेरा रिलेशन अथॉरिटीज़ के साथ. तो उस प्लेयर को जाना चाहिए जो पदक जीतता है. तो यह खास प्लेयर हो गया. कौन प्लेयर, वो प्लेयर जो पदक जीतता है. तो हु विंस द लॉरेल्स, तो यहाँ टू अ प्लेयर नहीं, टू द प्लेयर. खास हो गया, स्पेसिफिक हो गया, पार्टिकुलर हो गया, तो द यूज़ होगा. टू प्लेयर नहीं होगा, टू द प्लेयर, टू द लगाया यहाँ पे, यानी खास प्लेयर, टू द प्लेयर हु विंस. यानी कि इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स द क्रेडिट शुड गो टू द प्लेयर, यानी उस प्लेयर को, खास प्लेयर स्पेसिफिक, हु विंस द लॉरेल्स फॉर द नेशन एंड नॉट टू द प्लेयर हु बोस्ट ऑफ हिज रिलेशन विद द अथॉरिटीज़, जो डिंग हाँकता है अपने रिलेशन के बारे में अथॉरिटीज़ के साथ, ये वो गलत है. द मेजोरिटी ऑफ पीपल बिलीव दैट गोइंग टू द टेम्पल एवरी डे विल कीप देम सेफ एंड अराउंड साउंड. मतलब हर दिन टेम्पल जाना. टेम्पल जाने का काम क्या है, पूजा करना. तो यहाँ पे जनरली पूजा करने के लिए ही लोग जाएंगे. कोई और काम जैसे किसी से मिलना या फिर किसी और काम के लिए तो जा नहीं रहे हैं, पूजा करने के लिए ही जाएंगे. तो यहाँ पे स्पेसिफिक कोई काम नहीं है, पार्टिकुलर काम नहीं है यहाँ, इसलिए यहाँ द का यूज़ नहीं होगा. गोइंग टू टेम्पल हो जाएगा सिंपल, गोइंग टू टेम्पल हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा. गोइंग टू द टेम्पल, गोइंग टू टेम्पल हो जाएगा, यहाँ द हटाना पड़ेगा, गोइंग टू टेम्पल हो जाएगा. हर फादर प्रिवेंटेड हर फ्रॉम गोइंग टू सिनेमा विथ हर कॉलेज फ्रेंड्स एट सच एंड ऑड आवर्स. एंड नहीं होगा, सच एंड ऑड आवर. यहाँ देखिए, लेकिन वो तो सुधारना है इसमें. तो उसके पिताजी उसे रोके उस समय में अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ सिनेमा जाने के लिए. तो टू द सिनेमा होना चाहिए क्योंकि खास है, स्पेसिफिक अपने कॉलेज दोस्तों के साथ सिनेमा जाने के लिए कह रहा है ऐसे समय में. तो
फ्रॉम गोइंग टू सिनेमा, फ्रॉम गोइंग टू द सिनेमा होना चाहिए। इसे इसका आंसर देख लिया जाए। 6 का बी दिया है, 6 का बी, ठीक है, 6 का बी ही दिया है। मतलब ऐसे ऐसे समय में, किस समय में, ऐसे जब स्पेसिफिक टाइम है तो उस समय में सिनेमा जाने के लिए रोक रहे थे। जब स्पेसिफिक टाइम, पर्टिकुलर टाइम है तो यहाँ दौड़ लगाना पड़ेगा सिनेमा जाने के लिए, और वो भी अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ। तो आगे देखिए, तो दौड़ लगाना पड़ेगा। इट इज़ हार्ड टू बिलीव दैट द डॉटर ऑफ मिलियनेयर इज इन्वॉल्व इन सच अ हेनियस क्राइम। ऐसे जो बहुत मुश्किल है इस विश्वास करने के लिए कि एक मिलियनेयर की बेटी ऐसे जघन्य अपराध में शामिल थी। देखिए है, तो देखिए, इट इज़ हार्ड टू बिलीव दैट द डॉटर ऑफ मिलियनर, द डॉटर ऑफ कोई खास मिलियनर होगा, द डॉटर ऑफ द मिलियनर, इट इज़ हार्ड टू बिलीव दैट, नहीं मतलब कोई खास नहीं, मतलब एक मिलियनर मतलब कोई भी मिलियनर हो सकता है। तो डॉटर ऑफ अ मिलियनर, एक मिलियनर कोई भी हो सकता है, तो कोई स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए ए लगाना पड़ेगा इसमें। देखिए ए है, ठीक है। देखिए कोई भी एक मिलियनर हो सकता है, यहाँ दौड़ लगाना जरूरी नहीं, क्योंकि स्पेसिफिक नहीं बताया है, पार्टिकुलर नहीं है, कोई भी हो सकता है, तो ए लगाएंगे, द डॉटर ऑफ अ मिलियनर। As the travelers were tired, they decided to abort the journey at the sunset and start afresh in morning. यानी कि ट्रेवलर्स थके हुए थे, इसलिए उन्होंने जर्नी को वहीं स्थगित कर दिया और फिर सुबह में फ्रेश स्टार्ट करने का सोचा। तो सनसेट यानी कि संध्या के समय जब सूरज डूब रहा था, तो एट सनसेट होता है, एट द सनसेट नहीं होता है, एट सनसेट ही होता है जनरली जर्नी एट सनसेट, एट सनसेट ही होना चाहिए। 8 का सी देख लिया जाए, इससे कहीं कुछ गड़बड़ हो सकता है। 8 का सी ही है, एट सनसेट नहीं होता है, दो उसमें नहीं लगाया जाता, जैसे एट मॉर्निंग, एट सनसेट, ये सब होता है, उसमें दो नहीं लगेगा, कोई स्पेसिफिक काम नहीं है, सिंपल एट सनसेट होगा, जर्नी एट सनसेट। द विलेजर्स लॉन्च अ FIR इन लोकल पुलिस स्टेशन अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर। लॉज FIR, इसका अगर उच्चारण किया जाए तो FIR, तो इफ ई आ जा रहा है आगे, तो OR मतलब स्वर वर्ण का एक अक्षर आ रहा है आगे, इसलिए यहाँ एन लगेगा। क्या लगेगा? एन। लॉज एन FIR होगा। बी, गोल्ड कॉइन्स फाउंड इन द फील्ड ऑफ अ फार्मर आर बिलीव टू बी ऑफ चंद्रगुप्त एरा। मतलब वह गोल्ड कॉइन जो फार्मर के फील्ड में पाया गया, खेत में पाया गया, वो उस चंद्रगुप्त एरा का माना जा रहा है। तो वो खास हो गया। वह कौन गोल्ड कॉइन जो फार्मर के खेत में, मतलब द हो गया, स्पेसिफिक हो गया, यानी पार्टिकुलर हो गया, तो द लगाना पड़ेगा, द गोल्ड कॉइन्स होगा। इन दोज डेज द erstwhile USSR वाज कंसिडर्ड थ्रेट फॉर द वर्ल्ड। उन दिनों USSR को, पुराने USSR को देश के सभी देशों के लिए खतरा माना जाता था, यानी सभी देशों के शांति के लिए खतरा माना जाता था। कंसिडर्ड अ थ्रेट, एक तरह का थ्रेट, और थ्रेट होगा। 11 का सी, 11 का एक तरह का खतरा या धमकी माना जाता था। तो USSR का उस समय स्थिति सही नहीं था, वो आतंकवाद की तरह बिहेव कर रहा था, इसलिए उस शांति के लिए खतरा माना जा रहा था। कंसिडर्ड अ थ्रेट, ठीक है। यू शुड नॉट मिस द ब्रेकफास्ट इफ योर ऑफिस आवर्स आर नॉट सर्टन। अगर आपके ऑफिस आवर्स निश्चित समय पर नहीं है तो तुम्हें ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना चाहिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी डिनर या फिर ब्रेकफास्ट या मील टाइम के पर कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, ना ही ब्रेकफास्ट पे, ना ही डिनर पे, ना ही लंच पे। ये किसी उसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। यहाँ किया है, ये गलत है, मिस ब्रेकफास्ट हो जाएगा, सिंपल ही मिस हो जाएगा, ठीक है। मिस तो होगा नहीं, क्योंकि सूट के मॉडल पर इसके बाद हमेशा वर्बन आएगा। मिस ब्रेकफास्ट, ये तो दोनों ऑप्शन सेम दे दिया है, खैर यही होगा, दोनों सही हो सकता है। ही वॉज प्रोमिस्ड ऑनरेरियम फॉर द सर्विसेज दैट ही वॉज सपोज टू कैरी आउट। ही वॉज प्रोमिस्ड एन ऑनरेरियम, एन लगेगा क्योंकि एच साइलेंट रहेगा, ऑन एन ऑनरेरियम फॉर द सर्विस। ही राधिका वॉज इन्वाइटेड टू द डिनर होस्टेड बाय द, ये तो सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। मतलब उस डिनर के लिए इन्वाइटेड किया गया जो PM के द्वारा मतलब होस्ट किया जा रहा था उनके
ऑफिशियल रेसिडेंस पे, तो खास डिनर हो गया इसलिए द लाएगा, कोई गलती नहीं है। इट वॉज एंड इंसाइट, इट वॉज एन इंसाइट and perseverance of the doctor that many women were able to lead normal lives. It was an insight, यहाँ नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, इंसाइट से अब्स्ट्रैक्ट ना होना, तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगना चाहिए हमको लग रहा है। 15 का से देख लिया जाए, 15 का ए, नो आर्टिकल नहीं, नो आर्टिकल नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ है। यहाँ देखिए कहाँ गया, 15 का ए, द इंसाइट होना चाहिए। यह मतलब यह एक नज़रिया है डॉक्टर्स का, और बहुत एक नज़रिया है और लगातार मेहनत है जो बहुत सारी औरतें एक नॉर्मल लाइफ अब जीने में सक्षम है। तो यहाँ द खास द इंसाइट बताने के लिए एक नज़रिया है या फिर एक अलग थी नज़रिया है। तो यहाँ देखिए 14 का डी होना चाहिए, 14 का डी है, 13 का बी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।